के शर्मा जी, क्या टीएमसी के पास सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव में एक ही एजेंडा है, मुस्लिम तुष्टीकरण? देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण जो बात हम कहते हैं, इसके पीछे यदि आप तृणमूल कांग्रेस का गत एक वर्ष का पूरा बयान सुने तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और पिछले 10 साल के यदि उनके कार्यकलाप देखें तो भी स्पष्ट हो जाएगा। ये वही पश्चिम बंगाल है जहाँ सरस्वती पूजन हो, जहाँ रामनवमी की रैली निकालने की बात हो, जहाँ दशहरा पूजन के बाद विसर्जन की बात हो, हर जगह आपको परमिशन लेना पड़ता है, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ रहा है, तब जाकर आप वहाँ पर दुर्गा पूजा विसर्जन की बात कर सकते हैं, तब आप रामनवमी के जुलूस निकाल सकते हैं। और मैं कई बयान बता सकता हूँ किस तरह से हिंदू आस्था को चोट पहुँचाने का बयान ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के लोग निरंतर देते रहे। ये क्या है? ये क्यों है? ये इसीलिए है कि हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाओ और एक धर्म का जो है ध्रुवीकरण करो। आरक्षण की बात है, आप देखिए कितने लोगों को आरक्षण के नाम पर, कितने ही एक वर्ग विशेष के लोगों को आरक्षण में हिस्सा दिया गया। इस पर भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है, पहले कई डिबेट्स हुए और इससे साफ समझ आता है आज जो है टीएमसी वहाँ पर या ममता बनर्जी कहीं पर भी डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करते हैं। जो भी बात है चुनाव आयोग के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना, कुछ अलग बयानबाजी करना, कभी भी उनसे आप विकास के संदर्भ में कोई बात नहीं सुनेंगे। आज जब आप वहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा वेतन आयोग मिलता है लोगों को, तो आज प्रधानमंत्री जी को और एचएम साहब को घोषणा करनी पड़ती है कि हम 7वां जो है वेतन आयोग आपको देंगे। यदि मैं गलत नहीं हूं तो आज भी बंगाल में 5वां वेतन आयोग चल रहा है। तो आप सोचिए कि वहां पर किस ढंग से ममता बनर्जी ने माहौल को क्रिएट किया हुआ है जी। एक वर्ग विशेष का ध्रुवीकरण करके, सांप्रदायिक बयानबाजी करके, और जिस ढंग से उनको हमेशा एक प्रोत्साहन देके दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की बात। मैं स्वयं पुरोहित जी जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि धार्मिक आधार पर आप आरक्षण देते हैं, कोर्ट से आपको झटका लगता है, आपको संविधान पर यकीन नहीं है, लगभग इसी बात को असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं। वो भी कह चुके हैं कि आपने आरक्षण दिया, उसके बाद मामला अटक गया, उसके बाद आपने किया क्या। मैं असदुद्दीन ओवैसी का भी हालिया बयान में आपको सुनाना चाहता हूं कि मुसलमानों से टीएमसी कैसे छल करती है। देखिए, उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे, उस पर बात ही नहीं हो रही है। अब आप उर्दू में जारी कर रहे हैं। आप बताइए, 29% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ सिर्फ 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। बच्चियों का लो लिटरेसी रेट है। अगर आप मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी है।